हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात करें तो आज की डेट में 6% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी का प्राइस अब आपको 700 रुपये के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी का अगर 52 वीक हाई की बात करें तो कंपनी का 52 वीक हाई है 1000 रुपये से ऊपर का 1024 रुपये के लेवल को इसने टच किया था और 52 वीक लो दिखाई देता है 610 रुपये के आसपास का। तो अपने 52 वीक हाई से लगभग 30% डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक आपको अभी देखने को मिल जाता है। पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो देखिए 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं 2% के। 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने में लगभग 12% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी 9 से 10% के नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जब बात आती है लॉन्गर पीरियड की, यानी कि 5 साल की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर 324% के अभी भी पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे जाते हैं। तो बात करेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर में क्या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस स्टॉक में, क्या कौन से वो लेवल्स रहेंगे जहां पर आपको इसमें एंट्री लेनी है। तो चलिए सबसे पहले तो फंडामेंटल्स कंपनी का चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स कंपनी का चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि रेवेन्यू कंपनी का लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू 2400 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर 2022 में यहाँ पर 5500 करोड़ रुपए होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का बढ़ा है। 2018 में 192 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर यहाँ पर 376 करोड़ रुपए हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की बहुत ही ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर आप देखिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार कंपनी की 25% से ऊपर की बनी हुई है। 2020 में 41% तक ये पहुँच गई थी, 41 रुपये तक। लेकिन अब 2022 में ये 34 के आसपास हमें दिखाई दे जाती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जब भी आपको 15-20% से ऊपर की दिखाई दे किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया मानी जाती है। बात करें डेट की, कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो एक डेट फ्री कंपनी आपको दिखाई देगी, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको यहाँ पर 28% के आसपास की दिखाई दे रही है। एफ आई आई की होल्डिंग है यहाँ पर 12 से 13% की। वहीं बात करें अगर डी आई एस की, तो डी आई एस की यहाँ पर 15% के आसपास की हिस्सेदारी दिखाई देती है। पब्लिक शेयर होल्डर्स ने जमकर पैसा इसमें लगा रखा है। 42% से ज़्यादा की होल्डिंग हमें पब्लिक शेयर होल्डर्स की इसमें दिखाई दे जाती है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो देखिए 10 टोटल म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने इसमें पैसा लगा रखा है और इनकी टोटल होल्डिंग 13.92% के आसपास की बैठती है। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हमने कंपनी के चेक कर लिए हैं। फंडामेंटल बेसिस पर कंपनी बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब क्वार्टरली बेसिस पर भी देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। तो जून 2022 के नंबर्स कंपनी के आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखिए कि जून 2021 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो सेल्स में बढ़िया बढ़त यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। 1268 करोड़ रुपए की सेल बढ़कर 1778 करोड़ रुपए पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 86 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था 2021 जून में, जो जून 2022 में बढ़कर 107 करोड़ रुपए हो गया है। अब देखिए नेट प्रॉफिट तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं कंपनी के कम होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम इस कंपनी के रेशियो एनालिसिस करते हैं और रेशियो में अगर आप मार्जिन रेशियो देखेंगे, तो मार्जिन रेशियो में आपको पता लगेगा कि 2019 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 8-8.5% के आसपास का था। 2022 में ये 6.77 पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो नया करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी बहुत और गिरावट के चांसेस इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये 2021 के आसपास रह सकता है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में कंपनी के शेयर प्राइस में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। अब टेक्निकल बेसिस पर बात कर लेते हैं कि टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक कैसा दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल अगर आप देखेंगे, देखिए चार्ट के ऊपर मैंने आपके सामने पूरा सिनेरियो इसका लगा रखा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में हमें डाउन स्लोपिंग चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि लोअर हाइज स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बार इसने जो हाई बनाया है वो लोअर हाइज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी स्टॉक में जब लोअर हाइज बनते हैं तो स्टॉक में खरीदारी नहीं बनती है। तो वही चीज़ हमें सोनाटा में भी देखने को मिल रही है। पिछले 6-7 महीने से लगातार कंपनी में लोअर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी स्टॉक चलता है, जब भी स्टॉक में ट्रेंड देखने को मिलता है, तो 3 ही तरीके के ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन। तो
तो स्टॉक में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं और डाउन स्लोपिंग चैनल इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब भी डाउन स्लोपिंग चैनल बनता है या फिर लोअर ट्रेंड स्टॉक में देखने को मिलता है, तो ऐसे स्टॉक्स में आपको खरीदारी की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी इसमें फॉल सिग्नल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर डाउन स्लोपिंग चैनल को इसने ब्रेक किया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था टिक नहीं पाया और दोबारा से स्टॉक इससे नीचे अब आ चुका है। तो अभी जो मार्केट का हाल अभी चल रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर कोई भी ब्रेकआउट आता है तो फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है और अगले ही कुछ पलों में स्टॉक दोबारा से गिर जाता है। तो अभी तो जल्दबाजी मत कीजिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में, इसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, और जब ये इस डाउन स्लोपिंग चैनल को पूरी तरीके से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे और कुछ दिनों तक उस पर अगर टिक पाता है तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। फंडामेंटल के बेसिस पर अगर कहा जाए तो फंडामेंटल्स तो कंपनी के काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न ज़रूर स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। तो इस डाउन स्लोपिंग चैनल को आप अपनी नज़र में रखिए, और इसका ब्रेकआउट आता है, स्टॉक वहाँ पर अच्छी तरीके से टिक पाता है, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।